24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में बैठकर रंगदारी और अन्य अवैध धंधों को अंजाम देने वाले कुख्यात कलीम पर एसटीएफ का शिकंजा जारी है। उत्तराखंड एसटीएफ और बहादुराबाद की पुलिस टीम ने उनके 4 गुर्गों को बहादुराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, इसमें 2 बिहार के निवासी हैं जबकि 2 हरिद्वार के पंथरी और मंगलोर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनमें कई अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ आज जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जबलपुर के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जहां प्रभात नगर वार्ड क्रमांक 72 में सन 2017 में 5.5 करोड़ का ठेका हुआ था, जो कि प्रभात नगर की रोड नाली को मेन रोड से जोड़ता था। यानी कि पिछले 4 सालों से कार्य रुका हुआ था और हम समस्त बस्ती वासियों के जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप पर यह मांग की गई है कि उक्त समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। और बस्ती में पानी की निकासी की विकराल समस्या है, जिससे डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र वासियों में आक्रोश बना हुआ है। जी, जो ज्ञापन दिया गया है उक्त ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई संबंधित अधिकारी को दिया जाएगा, उसमें निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। प्रभात नगर कठौंदा बस्ती यहाँ नगर निगम सीमा में आती है। विगत 3 वर्ष से वहाँ जो रोड का कार्य शुरू हुआ, अभी तक वहाँ के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। वहाँ लगभग 3000 पब्लिक है, जो कि चलने के लिए वहाँ काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हमेशा कांदों और गंदी नालियों से भरा रहता है और वहाँ इस वजह से डेंगू मच्छर और अन्य घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग उसी के लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं कि एक तो हमें रोड वहाँ का कंप्लीट किया जाए और दूसरा वहाँ की जो गंदी बस्ती है, नालियाँ हैं, उनको पानी का निकास का बनाया जाए और पानी पीने की असुविधाएं हैं जिसकी पूर्ण व्यवस्था की जाए। इसी सुविधाओं को, प्राथमिक सुविधाओं को लेकर के मैं ज्ञापन सौंपने माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष आया हूँ। यही हमारी मांग है, यही हमारी समस्या है। धर्मेंद्र तिवारी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला जबलपुर का जिला अध्यक्ष। तो वहीं होशंगाबाद के इटारसी शहर के अस्पताल में प्रशिक्षण केंद्र में 50 आशाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में ग्रामीण की ओर से शहरी आशाओं को सरकार से मिलने वाली योजनाओं के लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण में बताया जा रहा है। साथ ही सर्वे कर आमजन के लिए सरकार से योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करना भी उनको सिखाया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण व्यास ने बताया कि आशाओं को 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें टीकाकरण और महिलाओं की ओर परिवार से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी और सरकार से मिलने वाली योजनाओं को कैसे आमजन तक पहुंचाना है, इस बारे में बताया जा रहा है। सरकार से आशाओं को लाभ ये है कि ये मैदानी स्तर पे काम करती हैं और ये समाज से जुड़ी हुई महिलाएं रहती हैं, जिससे जो सरकार की योजनाएं रहती है भली भांति उन तक पहुंचा देती हैं। लोगों को क्या फायदे हैं इससे? लोगों को ये फ़ायदे हैं इनसे कि जो गर्भवती माताएं रहती हैं, शिशु रहते हैं, उनको ठीक तरीके से, किस तरीके से इनका देखरेख उनको करना है, किस तरीके से दूध पिलाना है, किस तरीके से उनको टीकाकरण करना है, ये सब योजनाएं और इस तरह से वो उन लोगों को मोटिवेट करती हैं और बताती हैं। इन महिलाओं को क्या फ़ायदे मिलेंगे जो काम करेंगी सरकार के लिए या लोगों के लिए? इन महिलाओं को ये फ़ायदे होंगे कि जो समाज में महिलाएं पीछे रह चुकी हैं, इनको देखकर वो आगे आएंगी। ये हमारा इंडक्शन मॉड्यूल है, जो हमारी ग्रामीण आशाएं हैं, जो अभी नई आशाएं बनी हैं, उनको 8 दिन का ये प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा दिया जा रहा है। कितने लोगों को दिया जा रहा है? सभी ब्लॉकों से यहाँ पर 24 आशाएं आई हुई है, जो
8 दिन का प्रशिक्षण है, तो 24 आशाएं इस प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं। इनको कितने दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और क्या इनसे फायदे मिलेंगे सरकार को, और सरकार से इनको क्या लाभ है? सरकार से लाभ यही है कि विभिन्न प्रकार की सरकार जो योजनाएं चला रही है वो इनका प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में कर रही है, जिससे हमारे ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो रही है, उनके लिए प्रेरित कर रही है, और ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार है वो हमारी आशा कार्यकर्ताएं सफलतापूर्वक कर रही हैं। तो वहीं इसी के साथ हरिद्वार में लघु व्यापारियों के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसओ की एक आपात बैठक बीएसएनएल कार्यक्रम के समीप प्रस्तावित वेडिंग जोन में की गई। बैठक में मुख्य अतिथि लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने शिरकत की। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने की, साथ ही संचालय नगर अध्यक्ष जमशेद खान बाबू ने भी की। बैठक में तय किया गया कि 15 अक्टूबर के उपरांत रुड़की शहर के समस्त वेडिंग जोन के क्रियावाहन का तय बाजारी ठेका प्रभा अवैध उगाही के विरुद्ध चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए जाएंगे। 2020 में 2 अक्टूबर का यहाँ के नगर निगम ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमारे जो 3 वेंडिंग जोन रुड़की नगर क्षेत्र के थे वो पास कर दिए गए थे, और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2 अक्टूबर का उसका उद्घाटन होगा। अब 2 अक्टूबर आप देखेंगे 2021 भी निकल चुका है और अभी तक जो है किसी प्रकार का कोई भी वेंडिंग जोन ना तो क्रियान्वयन हो रहा है, ना उसका पंजीकरण हो रहा है, और ना टीवीसी की बैठक। उसका कोरम पूरा नहीं था, इस कारण जो है वो टीवीसी की बैठक नहीं हो पाई। मैं आपके माध्यम से सीधा नगर निगम प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर तक आप निर्णय ले लें। 15 अक्टूबर के उपरांत आप टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाएं, और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाकर जो हमारे रुड़की नगर क्षेत्र का जो विकास होना है और विकास की अग्रिम भूमिका के अंदर जो हमारे रेडी पटरी वालों के वेंडिंग जोन बनने हैं वो वेंडिंग जोन विकसित होने चाहिए। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम धन्यवाद करना चाहते हैं उनको, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत पूरा उत्तराखंड के अंदर लगातार वेंडिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री सहायता समूह के माध्यम से तमाम। चलो, ये बैठक आज किस उपलक्ष्य में हुई है? सर, आज की मीटिंग जो है यहाँ पे वर्कशॉप रोड पर रखी गई है। हमारे जो है वेंडिंग जोन बनने थे और 2020 में 2 अक्टूबर को हमारा वेंडिंग जोन लॉन्च होना था, लेकिन निगम के अधिकारियों की हिलावाली की वजह से वो क्रियान्वित नहीं हो पाया है, वेंडिंग जोन नहीं बन पाया। जबकि रुड़की के अंदर वेंडिंग जोन की प्रक्रिया हरिद्वार से पहले चल रही थी और बहुत तेज़ी से चल रही थी, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है, रुड़की के अधिकारियों की वजह से हमारी वेंडिंग जोन की स्थिति बहुत पीछे चली गई है और हरिद्वार में वेंडिंग जोन बनकर तैयार भी हो चुके हैं। देखिए, जो लखीमपुर में नरसंहार हुआ है, भाजपा के केंद्रीय मंत्री के सपुत्र ने टोनी, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से किसान 3 कृषि बिल वापस कराने के लिए प्रदर्शन करने गए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिससे 8 किसान लगभग शहीद हो गए। जो लोकतंत्र की हत्या है। इस देश में कानून है और इस लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है। आज इन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी कल पहुँची हैं लखीमपुर, जहाँ उनको भी गिरफ्तार किया है और अस्थाई जेल में रखा गया है, जहाँ पर हमारी नेता माननीय प्रियंका जी सत्याग्रह पर बैठी हैं। तो आज इन्हीं समस्याओं को लेकर, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही, गुंडई, दबंगई के चलते आज लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। इस संविधान में प्रदर्शन करने का अधिकार है और किसानों का हक है, और आज प्रदेश सरकार किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही है। तो इसी के साथ आज जबलपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में और कलेक्ट्रेट कार्यालय में ऐतिहासिक जन सुनवाई देखी गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय में काफी लोगों का समस्या का निदान हुआ।
प्रमुख रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, परंतु इस जन सुनवाई में खुद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारियों ने अलग अलग काउंटर लगाकर पूरी सर्व सुविधा जैसे टेंट, पानी, चाय, कूलर की व्यवस्था की गई, जिसमें आम जनों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने आम जन की समस्याओं को सुना और त्वरित कार्यवाही कर जांच के आदेश देकर लोगों को राहत दी। हमारे पारिवारिक भांजा बहू थी तो उनको गुस्सा क्रोध में रिपोर्ट कर दी। फिर उसके बाद हमको पता नहीं चला, सुनवाई के लिए बुलाया गया, बहू ने फिर वापस पहले ही ले लिया था, तो हम लोग जा रहे हैं अब घर। हो गया हम जन सुनवाई में आपकी समस्या का समाधान किया है? हाँ, एसपी साहब के यहाँ हुआ, सामने हुआ, यही हुआ। पिछड़े परिवार जिन पे झगड़ा चलता था एक हो गए आज? हाँ, सब एक हो गए हम लोग। तो कितनी खुशी है आपको? हम लोगों को बहुत खुशी है, लोग अदालत से देख के बहुत खुशी हो रही कि ऐसा पनागर। नाम क्या आपका? बेड़ी लाल। बताइए क्या समस्या आपकी? समस्या हमारी ये साहब के लड़की जबरदस्ती हमारे मकान में है, खाली भी नहीं कर रही है, तकलीफ भी दे रही। हम ये चाहते हैं कि जब तक हम जीते तो हमारा मकान खाली हम किराए से दे के अपना पेट पाल लेंगे, और जब मर जाएंगे तो सब ले लेंगे, जिसका जहाँ को हम तो कोई मतलब नहीं। क्या परिवार है आपका, वो तो उनको मिलेगा आपके बाद? भाई मरने के बाद मिलेगा नहीं, ये तो ऐसे लड़के बच्चे हैं तो बहुत तकलीफ देती है, लेकिन लड़की हमारे साथ ये पहला केस है साहब के हमारे साथ तकलीफ विश्वासघात कर रहे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक जी द्वारा इतनी बड़ी जन सुनवाई की है, यहाँ पर आपकी शिकायत हो गई है? जी हाँ। उन्होंने आपको क्या कहा? अब हमको बोले हैं कि वो साहब बोले कि वो बोल रहे हैं कि ऐसा मसूर क्या है, वहाँ से उससे लिखा कार्रवाई का आश्वासन दिया है? नहीं, जल्द आदमी बोले कि एडीएम साहब से बोलो, वो तारीख लिख के नीचे दें। अब वो आधे तो दे दिए हैं कि 1 महीने के अंदर अगर ये खाली नहीं करते हैं कानून पालन तो पुलिस सख्ती से खाली करा के इनके हवाले करे, लेकिन अब वो टीआई साहब मानने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि आदेश लिखा के लाओ, तारीख लिखा के लाओ। एडीएम साहब बोलते हैं हम आदेश दे दिए हैं, बात खत्म। अब हम कहाँ जाएँ बताइए आप? अपना नाम बताइए। हमारा जगदीश पटेल नाम है, गोहालपुर में रहते हैं। नहीं जैसा कि देखा जा रहा है महोदय जी, काफ़ी लंबे समय से इस तरह से सघन तरीके जन सुनवाई नहीं हुई, आपके आने से और आपने ये जो शुरुआत की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शहर की शिकायतें निपटेंगी। आज किस किस तरह की शिकायतें आएंगी? आज करीबन मुझे लगता है 50 से 60 शिकायतें हो गई होंगी। एक एग्जैक्ट काउंट अब अभी हमारा चल रहा है, 60 to 65 बता रहे हैं, और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी जिले के हैं। एडिशनल एसपी साहब अपने दोनों बैठे हैं, डीएसपी साहब, और जिनकी अभी कानून व्यवस्था में ड्यूटी नहीं लगी है वो सभी अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के तत्काल शिकायत का रिजोल्यूशन, उनका निकाल, यही हमारी प्राथमिकता है। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशन में आज ये कैंप हमने यहाँ रखा है, और समय समय पर आगे भी टाइम पे मेरे रखेंगे। महोदय जी, जैसा कि नवरात्रि और दीपावली का पर्व आ रहा है और तीसरी लहर की भी लगभग थोड़ी बहुत संभावना की जैसी बताई जा रही है, इसमें आगे महोदय जी क्या तैयारी और क्या सावधानी बरती है? इसमें संस्कारधानी वासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपना अनावश्यक घर से जिस तरह से आज आपके द्वारा माननीय जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा आम जन की जो सघन तरीके से सुचारू रूप से सुनवाई चल रही है, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जिस तरह से आप आम जन के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो सर, आज किस किस तरह की जन सुनवाई में आपके पास समस्याएं हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, जिसमें जो कलेक्ट्रेट के जितने भी अधिकारीगण हैं वो सभी बैठते हैं, और उससे संबंधित जितने भी लोग आते हैं उनका हम लोग निराकरण करने की, ऑन द स्पॉट निराकरण करने की कोशिश करते हैं। और जिसमें टाइम लगता है तो वो फिर हम लोग संबंधित सेक्शन में मार्क करके उनको फिर समय सीमा में निर्धारित करके उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। मूल उद्देश्य ये है कि लोगों को जो भी उनकी समस्या है उनका निराकरण हो पाए। कई बार लोग ऐसे भी आते हैं जिनको पात्रता नहीं रहती है, लेकिन उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें पात्रता है, तो उनको ये बताया भी जाता है कि इस नियम के तहत ये पात्रता हैं और आपकी पात्रता की शर्तें इसमें नहीं आ रही है, तो आप किसी और तरीके से इसका जो है निराकरण करें या किसी अन्य स्कीम का जो जिसमें पात्रता है उसमें लाभ लें। ये हमने व्यवस्था बना रखी है। साथ साथ में हमने शिकायत सेक्शन को भी बना रखा है, जन सुनवाई सेक्शन भी बना रखा है, सीएम हेल्पलाइन सेक्शन भी बना रखा है, ताकि किसी भी चैनल से व्यक्ति यदि जन सुनवाई में नहीं आ रहा है तो किसी भी चैनल से यदि व्यक्ति आता है तो उसकी उसी ग्रेविटी के साथ में उसका निराकरण हो सके। पैरेलली हमने केयर बाय कलेक्टर के तहत हमने हमारा मोबाइल नंबर भी दे रखा है, जिसमें कि व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याएं बता सकता है। उसको हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने का उद्देश्य ये है कि बहुत गंभीर प्रकृति। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी
सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद स्वागत, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद पीड़ित परिवार के बीच शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में भिंड जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 2 पूर्व मंत्रियों डॉक्टर गोविंद सिंह और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के साथ ही जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकालकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। और किसानों की जो हत्याएं की हैं वर्चुअली जानबूझकर मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, उनके बेटे ने, वो वीडियो भी देखा जा सकता है। छोटी मोटी घटना पे अगर कोई अपराध करता है तो उसको तत्काल बंद कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने लोगों का, इतने किसानों का कत्ल करने के बाद भी वो मंत्री पुत्र अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है, वो बाहर है। और अफसोस और शर्म की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में है, और फिर भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है, राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है। हम सब किसानों के साथ हैं और किसानों के तीनों जो विधेयक हैं उनको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा कांग्रेस किसानों के साथ रहेगी। और जितना जुल्म करेंगे दक्षिणपंथी, जितना बोलने से रोकेंगे, उतने ही हम लोग लोकतंत्र में ज़्यादा मुखर होंगे और मुस्तैदी से अपनी बात रखेंगे। आज हमारी नेता को बंद किया है, हम उसके विरोध में हैं। आज किसानों पे जो अत्याचार हुआ है, जो मर्डर हुए हैं, उनके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं कि उनको बंद किया जाए और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तत्काल, तो जो केंद्रीय नेतृत्व तुम्हारा निर्णय करेगा, फिर से जिला कांग्रेस भिंड भाई डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मेवाराम जाटव जी और सबके साथ मिलकर हम लोग फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। आज इसके लिए हमने उन्होंने सिंबॉलिक आज ज्ञापन दिया है, तत्काल रूप में कल शाम को तय किया और आज सुबह ज्ञापन दिया। किसानों को जुल्म उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के पुत्र और परिवार वालों ने किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से होने वाले आंदोलन लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में गाड़ियाँ चलाकर उनकी हत्या कर दी। ये तानाशाही कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर दिया है। इस सब विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के हम लोगों ने आज कलेक्टर को राष्ट्रपति भवन के नाम ज्ञापन देकर शासन को चेतावनी दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को और मोदी जी को, कि तानाशाही हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। अंग्रेज जैसे जुल्मी नहीं रहे। आपका भी समय निकट है, प्रजातांत्रिक तरीके से चुने गए उस प्रकार से सरकार चलाइए। आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो क्या कदम होगा? देखिए, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। कांग्रेस इंदरगढ़ के शासकीय पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए गई एक 21 वर्षीय छात्रा को 3 बदमाशों ने कॉलेज के बाहर से जबरन 4 व्हीलर गाड़ी में बैठाकर डबरा ले गए। यहाँ छात्रा के साथ तीनों ने गलत काम किया और दूसरे दिन इंदरगढ़ के कोडर सरकार मंदिर पर छोड़ गए। घटना 1 अक्टूबर की है। छात्रा डर गई थी। मंगलवार को वह पिता के साथ इंदरगढ़ थाना पहुंची और आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट उसने दर्ज की। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश दी, लेकिन वो फरार हो गए। तो इसी के साथ पुलिस अभी भी इसकी जाँच कर रही है। हुआ इसी प्रकार से इंदरगढ़ में एक लड़की है जो कॉलेज जाती थी और कॉलेज से ही उसके 3 लड़कों ने उसको अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए और बैठाने के बाद उसको एक जगह रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट उसने कल आके रिपोर्ट की है। घटना 1 तारीख की है। कल उसने आके रिपोर्ट की जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है
और सभी आरोपी अभी घर से फरार हैं, उनको बहुत शीघ्र ही हम लोग गिरफ्तारी करेंगे, हमारी टीमें लगेंगी। सपाइयों ने दक्षिणांचल विद्युत कार्यालय पर किसानों के बढ़ते बिल व फर्जी अभियोग के पंजीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि मौजूदा सरकार के तीखे रवैये से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार और विद्युत बिल फर्जी मुकदमों को लेकर दक्षिणांचल विद्युत कार्यालय नेशनल हाईवे 2 पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आक्रोश सपाइयों के गेट पर बाहर मौजूदा सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कर्मियों ने धक्का मुक्की भी की। ये हमारी 4 मुख्य मांगे थी। हमारे जो आगरा जिला के किसान हैं उन्हें 10 घंटे की जगह 20 घंटे बिजली दें। किसानों के नल के ऊपर में जो GST लगा दी गई है 18% तुरंत वापस लें। जो रिकवरियाँ निकाली गई किसानों को उन्हें वापस लें। जो FIR की गई है किसानों के खिलाफ घरेलू उपभोक्ताओं को उन्हें वापस लिया जाए। भैया सब मांगे मान ली भैया उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, उसे भी संघर्ष करें। क्या नाम है? आज किस संबंध में यहाँ आप खड़े हुए हैं? हम MD कार्यालय पे जाके धरना दे रहे हैं। किस संबंध में? बिजली की समस्या, किसानों की समस्या है। लाइट को 24 घंटे देनी चाहिए, उन्हीं जगह जिससे प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पा रही है। उल्टे भेजे जा रहा है जिससे किसानों को भरने में दिक्कत आ रही है। और जब गलत बिल सही हो और प्रॉपर पूरी तरीके से बिजली मिलनी चाहिए, जितना समय है किसान अपनी पूरी सिंचाई कर सके। अपनी जो फसल है, जो अन्नदाता है, उसमें बिजली विभाग परेशान कर रहा है। उसी के संबंध में हम सब लोग यहाँ एक लंबाई पर एकत्रित होकर MD ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करें। धरना प्रदर्शन के बावजूद अगर सरकार या विभाग इस तरह से अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा इसको आज के बाद अगली बैठक में माननीय जिलाध्यक्ष जी, शहराध्यक्ष जी और देखिए किसान परेशान थे और असल और बुनियादी सवाल ये है कि अब ग्रामीण अंचल में जो उपभोक्ता हैं वो विद्युत कनेक्शन अलग हैं और नलकूपों के कनेक्शन अलग हैं। सरकार घोलना कुछ भी करे लेकिन बमुश्किल 6-7 घंटे बिजली किसान को मिलती है और उसका परिणाम ये होता है कि किसान की फसल सूख जाती है। ये सरकार बराबर ये ऐलान कर रही है विगत कई वर्षों से, कई दिनों से, कई महीनों से कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उत्पादन लागत बढ़ रहा है, किसान को उसके उत्पाद का सही लाभ मिल नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, नहरों बम्बे में पेल तक पानी पहुंच नहीं रहा है। इस आधार पर कैसे सरकार कह सकती है कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे? आज धरना के दौरान आज सबसे अहम सवाल ये है कि निरंतर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हमने MD को ज्ञापन दिया और हमने कहा कि ये झूठे मुकदमे किसानों के खिलाफ लिखे जा रहे हैं, ये किसानों के जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं जिनसे पानी की जरूरत है, इन सब पर विराम लगना चाहिए, इन सब को ख़त्म करना चाहिए। और हमने MD से भी कहा कि आपको प्रदत्त जो शक्ति है महकमे की तरफ से उसका पूरा इस्तेमाल करके किसानों के साथ न्याय करिए, वरना MD कार्यालय भी यही है और हम लोग भी बदलने वाले नहीं है, हम भी लोग यही हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान आज लाठीचार्ज की गई है, संबंध में क्या कहना चाहते हैं? जनतंत्र में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मेरा अपना आरोप ये है कि लाठीचार्ज के लिए हमें आमंत्रित किया गया। सभी समाजवादी लोग आगरा के तमाम बस्ती मोहल्लों से पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, यूथ विंग के हमारे अध्यक्ष हमारे साथ दक्षिणांचल पे धरना देने जा रहे हैं। जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, 18% GST लग रही है, कनेक्शन कट रहे हैं, RC निकल रही है, व्यापारियों का, देहात में लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। उसी के अंतर्गत शहर में भी टोरेंट जो जनता का उत्पीड़न कर रही है, उल्टे सीधे असेसमेंट बना के भेज रही है लाखों का, फिर सौदेबाजी होती है, कनेक्शन काटे जाते हैं और सबसे बड़ी बात हमारे मंदिर और मस्जिदों की बिजली काटी जा रही है। ये बात समाजवादी लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हीं सब चीज़ों की शिकायत लेके हम दक्षिणांचल पर आज धरना दे रहे हैं और हमारी मांग देहात से लेकर शहर, सरकारी बिजली से लेकर टोरेंट के खिलाफ है। आज
हमारा प्रदर्शन आप देख रहे हो, हजारों लोगों की तादाद में हमारे युवा साथी, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता साथ में है। आज हम लोग दशनाजर को घेरने का काम कर रहे हैं और हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक दशनाजर और कोरंट हमारी मांगे नहीं मान लेते। समाजवादियों को प्रदर्शन को लेकर प्रशासन का क्या रुख है? देखिए, वो उनका काम है प्रशासन का, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एक राजनीतिक पार्टी होने की वजह से। किसानों के खिलाफ जीएसटी लगा रही है 18%, नए कनेक्शन लो तो जीएसटी 18%, और 20 घंटे बिजली 24 घंटे बिजली देने की ये पिछली सरकार वायदा करती रही, लेकिन आज 10 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रही है। और इसके तो वायदे ही खोखले हैं। आप चाहे किसान, छात्र, युवा, बेरोजगार हैं सभी, तो इसकी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग एक बिजली का किसानों की समस्या को लेकर आज एमडी कार्यालय दक्षिणांचल तो घेराव का कार्यक्रम इस संबंध में घेराव करना चाहते हैं आप? या तो ये अपने द्वारा जो एफआईआर किसानों के खिलाफ की जा रही है, इनको तत्काल एफआईआरों को वापस ले और 20 घंटे जो बिजली देने का वायदा किया था, इसको किसानों को बिजली देने का काम करे तथा जीएसटी जो लगा रही है नए कनेक्शनों पे, जीएसटी भी वापस, जीएसटी किसानों के लिए न लगाए। ये हमारी कुछ मांगे हैं। तो शहर में भी यही हाल है। क्या दिन टोरेंट करने आते हैं, घरों की चेकिंग के नाम पर किसी तार को देखा और बना के भेज देते, बिल बना के भेज देते, लंबा चौड़ा, उसमें फिर समाधान होता है, आपस में समझौता हो जाता है। जब हम थेफ्ट कर रहे हैं तो समाधान का मतलब ही नहीं होता, फिर ये लोग थेफ्ट क्यों करते हैं, इस पर आप लोगों को भी विशेष ध्यान देने की घेराव के बाद भी अगर सरकार आपकी ये मांगे नहीं करती है और विद्युत विभाग आपकी मांगे नहीं करता तो क्या करेंगे? हमारा जो शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेगा, हम रोड पर निकलने का काम करेंगे। जिस तरह से हमें धरना प्रदर्शन बैठना पड़ेगा, अगर भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेगा उसको हम बिल्कुल तन मन धन और लखीमपुर खीरी के लिए जो लोग वहाँ मदद करने के लिए जाने वाले थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, तानाशाह सरकार है, कुछ भी कर सकती है। कल का क्या था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ किसानों की समस्या जब इतनी तो वहीं बालाघाट प्रदेश सहित जिले के पूरे कोटवार संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बालाघाट जिले के समस्त कोटवारों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। कोटवार संघ ने बताया कि प्रदेश सहित जिले के कोटवारों द्वारा 4, 5 और 6 अक्टूबर को क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारे द्वारा अनेकों बार शासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकती है तो हमारे द्वारा ये आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहनलाल विकी, तहसील अध्यक्ष करसवाड़ा। जैसा कि विकी जी आप यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं आप लोग? हमारी मांगों के लिए बैठे हैं। जो हमारी मांगे हैं मध्य प्रदेश शासन से कि जो हमको पारिश्रमिक 400 से 4000 तक मात्र मिलता है, जिसमें हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर 4, 5, 6 जो है क्रमशः बैठे हुए हैं और हमारी मांगे मध्य प्रदेश शासन पूरी करे, ऐसी हमारी आशा है। क्या क्या मांगी आपकी? हमारी मांगे हैं कि मध्य प्रदेश के समस्त कोटवारों को कलेक्ट्रेट वेतनमान दिया जाए, और दूसरी मांग ये है कि भूमि स्वामी जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा किया है, उसका स्पष्ट आदेश दिया जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हम आगे चल के फिर आंदोलन करेंगे। तो वहीं श्यामपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम हतियाखेड़ा शाहजहांपुर ग्रामीणों ने मिलकर मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम नायब तहसीलदार दोराहा की अनुपस्थिति में राय बाबू दोराहा को ज्ञापन सौंपकर रोड की समस्या को लेकर मांग की। दरअसल ग्राम शाहजहांपुर में हतियाखेड़ा की जो रोड है वह पूरी तरह से कच्ची है। बारिश के समय किसान और ग्रामीणों के आने जाने में काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है, जिसके लिए ग्रामीणों को अपनी कृषि भूमि पर जाने के लिए आम ग्रामीणों का रास्ता है। इसमें 8 से 10 ग्राम आते हैं। इस समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने सीहोर विधायक सुदेश राय को ज्ञापन सौंपकर रोड निर्माण कार्य शीघ्र चालू करवाने के लिए अपनी मांग की। तो वहीं विधायक सुदेश राय ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या समस्या को लेकर आपने आज आवेदन दिया है? हमने समस्या है हमारे गांव हतियाखेड़े से शाहजहांपुर तक का जो रोड है, इसकी बार बार हम पंचायत
उसको अवगत कराते रहे। उसने ना तो पंचायत ने इस बात पे कोई ध्यान दिया और ना ही ना जनप्रतिनिधियों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। इससे करीब 80 से 85 गाँव उस रोड से ग्रस्त हैं और 5 से 7 गांव तो इतने ज़्यादा ग्रस्त हैं कि बेचारे बारिश में अगर किसी का कारणवश अगर कोई बीमार या दुखी हो जाए तो उसको ले जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। जय हिंद। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।